विश्वास के साथ कुछ बोया और मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उसका परिवार, वो स्वयं मिलके इस आशा में है कि ये जो उत्पन्न आएगा बहुत अच्छी फसल आएगी, उसकी कीमत मुझे ज्यादा मिलेगी तो मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरत पूरी कर सकता हूं। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिस कोविड में दुनिया बंद पड़ गई थी, लोग घरों में बैठ गए थे, उस समय भारत के किसानों द्वारा उगाया हुआ अनाज पूरी दुनिया को दिया गया साहब, पूरी दुनिया को। ये किसानों की ताकत है। जब दुनिया डर गई थी तब हमारे देश के किसानों के उपजाए हुए अन्न को पूरी दुनिया ने खाया, दुनिया उससे बची रही। तब किसान कोविड के दौरान भी खेतों में काम कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये व्यवस्था, ये सिस्टम, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। सदियों से, दशकों से हम कभी मुगलों को दोष देते आए, फिर अंग्रेजों को दोष देते आए, फिर सरकारों को दोष देते आए। सरकार और व्यवस्था में कौन है? सरकार भी हम ही लोग चुन रहे हैं। हमारे बीच में से ही कोई परिवार का सदस्य इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, वो चाहे करप्शन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोष देने से कोई फायदा नहीं। जरूरत है इस धरती से निकली हुई एक ऐसी संस्था, कोऑपरेटिव संस्था, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया है 1 लाख करोड़ का हर साल का व्यवसाय, एक कोऑपरेटिव जिसके सभी मालिक हैं, 36 लाख मेंबर मालिक हैं, वो कोऑपरेटिव इस देश को ऐसा उदाहरण दिया है, दुनिया को ऐसा उदाहरण दिया है कि कोऑपरेटिव कैसा क्या कर सकती है। वो साधारण किसान जिसके पास 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर का दूध उत्पन्न होता है, वो सब मिला के 1 लाख करोड़ का हर साल व्यवसाय करता हो। समझो अपनी ताकत, जब आप हम सब इकट्ठे होके एक कोऑपरेटिव के माध्यम से ना केवल दूध, आपके द्वारा उपजाया हुआ कपास, आपके द्वारा उपजाया हुआ मूंगफली, आपके द्वारा उपजाया हुआ मसाले, आपके किसानों द्वारा उपजाई हुई हर चीज को हम मिलके अपनी कीमत खुद लगा पाए, मंडी में हम खुद व्यापार कर पाए अपने चीजों का, अपनी उत्पन्न की हुई किसानों की चीजों का। और गुजरात की ऐसी भूमि जिसमें महिला भी, पुरुष भी, सभी एक साथ मिलकर काम करते हो, और इस सभी किसानों की ताकत के साथ में उस ताकत को जोड़ दें जिसने आज तक हमारे देश को आजादी के बाद से हर हमले से बचाया। आज भी हमारे बॉर्डर की सुरक्षा जो लोग करते हैं, जो जवान अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे खड़े होके उसकी रक्षा करता हो, वो जवान अगर रिटायर्ड होने के बाद उसको ये समाज, ये देश, उसके पूरे अनुभव का कोई भी स्थान नहीं देता हो, उसको क्लार्क, सिक्योरिटी गार्ड की एक अवसर के लिए कि भाई वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड कर सकता है, क्लर्क बन सकता है, बहुत ऑफिसर हो तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकता है। वो व्यक्ति जो चाहे गुजरात से हो, चाहे किसी भी राज्य के भूमि से निकला हो, एक साथ मिलके किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, बोलचाल कुछ भी हो, अलग अलग हो, लेकिन एक साथ मिलके जब वो सेना देश की रक्षा करता है और अलग अलग जगह पे, और वो हर तरीके का काम करता है, चाहे ट्रक चलाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना हो, हर काम करता है वो फौजी हर दुश्मन परिस्थिति में भी जाके अपने को बचाते हुए इस देश की रक्षा करता है। एक टीम की तरह पूरे देश के कोने कोने से आए हुए जवान, वो जब रिटायर्ड होके आते हैं तो उनकी ताकत कितनी बेमिसाल होती है। सालों का अनुभव, एक साथ काम करने का अनुभव, और जो काम दिया गया उसको कर गुजरने का अनुभव, चाहे जान की बाजी क्यों ना लगा देनी पड़ी। ऐसे जवान अगर मिलके कोऑपरेटिव चलाएं और अपने किसान भाइयों की, महिला साथियों की हाथ थाम के अगर एक कोऑपरेटिव बन सकती, और एक व्यक्ति का विचार 2 लाख से ज्यादा मेंबर, 12 राज्यों से ज्यादा मेंबर के साथ में जुड़ जाए, 12 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, गुजरात,